अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लहु बिल-इअजाज़ि वल-बयान व अला साहिबिही अबी बक्रिन मन जमअल क़ुरआन व अलल फ़ारूक़िल मौसूफ़िल्लज़ी बिल-अदलि व कज़ालिका कान व अला उस्मान ज़िन-नूरैन अल-हय्यिल्लज़ी तस्तही मिन्हु मलाइकतुर रहमान व अला अलीय्यिन सय्यिदिल उलमाइ वश-शुजआन व अला साइरि अहलिही व अस्हाबिही सलातन क़ाइमतन अला ममर्रिज़ ज़मान अम्मा बाद। मौलाना एहसान साहिब पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम, एक मसले के बारे में पूछना है कि एक आदमी फौत हो चुका है, उसकी 2 बीवियां हैं, कोई औलाद नहीं है और घर में फौत शुदा शख्स के एक भाई और एक भतीजा रहता है। इसके अलावा घर में कोई महरम नहीं है। ये औरतें किस तरह अपनी इद्दत वफ़ात पूरी कर लें? देखिएगा, पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि जब किसी खातून का इंतकाल हो जाए तो उसके लिए शरीयत का हुक्म ये है कि वो इद्दत वफ़ात उधर ही गुजारें जिधर शौहर का इंतकाल हुआ है, यानी शौहर के घर में ही इद्दत गुजार ले अपनी। तो इन 2 औरतों के लिए असल हुक्म तो ये है कि इद्दत अपने शौहर के घर में ही गुजारें। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये उनके शौहर का भाई और भतीजा जो है ये उनके लिए गैर महरम है, दोनों महरम नहीं है, तो इसलिए इनके साथ तन्हाई इख्तियार करना, तन्हाई में बैठना ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए ऐसा किया जाए कि अगर घर में ये ऐसा मुमकिन हो कि एक अलग पोर्शन हो, उसमें 2 औरतें रहें और बाकी 2 जो मर्द हैं वो अलग पोर्शन में रहें और सिर्फ ज़रूरत की हद तक बात करें उनसे, मसलन कोई चीज़ मंगवानी हो या कोई और काम हो तो वो उनसे कहा जाए, बाकी इसके अलावा बातचीत ना हो और तन्हाई में उठना बैठना भी ना हो, तो ये सूरत इख्तियार की जाए। या ये है कि ये औरतें अपना कोई भाई वगैरह महरम जो है उसको बुला ले, वो इनके साथ वक्त गुजारें उसमें इद्दत के दौरान। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर और इसमें फितने और इफ़्फ़त का जो है वो मजरूह होने का ख़तरा हो तो फिर इस सूरत में ये औरतें अपने वालिदैन के घर इद्दत गुजार सकती हैं। लेकिन ये आखिरी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन ये है कि ये अपने वालिदैन के घर पर इद्दत गुजार ले, ऐसे भी कर सकती हैं। सोहेल भाई ने पूछा है कि जिस पानी से एक दफ़ा वज़ू किया जाए उसको किसी बर्तन वगैरह में महफूज किया जाए, क्या दोबारा उससे वज़ू और गुस्ल कर सकते हैं? देखिएगा, जिस पानी से एक दफ़ा वज़ू किया जाए तो उसे माए मुस्तामल कहते हैं, वो पानी उसको इस्तेमाल शुदा पानी कहते हैं। तो उस पानी से दोबारा वज़ू और गुस्ल नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। और कोई उसे वज़ू करेगा या गुस्ल करेगा तो उसका वज़ू और गुस्ल नहीं होगा। लिहाजा इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करना ये तहारत के लिए दुरुस्त नहीं है। हाजी जान मोहम्मद साहिब ने पूछा है कि अगर कोई शख्स कमरे में सुन्नत नमाज पढ़ रहा हो तो औरत अगर सुन्नत, नफल और फ़र्ज़ नमाज औरत ने पढ़नी हो तो वो कितने फासले से पीछे खड़ी हो सकती है, या अगर साथ खड़ी होना चाहे तो कितने फासले से खड़ी हो सकती है। और दूसरा मसला ये है कि खावन और बीवी इकट्ठे सोते हैं, रात को अगर औरत के बाल या बदन का कोई हिस्सा नज़र आ जाए तो उसका क्या हुक्म है, कोई हरज और गुनाह है कि नहीं, इससे बचना बहुत मुश्किल है। पहला मसला जो है वो ये है कि ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो औरत के महाजात का मसला है कि औरत अगर साथ खड़ी हो गई और उससे मर्द की नमाज फासिद हो जाती है, ये मसला है। लेकिन उस सूरत में है कि जब दोनों की नमाज एक हो, यानी मर्द और औरत दोनों जमात के साथ शरीक हैं और दोनों एक ही फ़र्ज़ पढ़ रहे हो, तो इस सूरत में औरत साथ खड़ी नहीं हो सकती। अगर साथ खड़ी होगी तो नमाज फासिद होगी मर्द की। और इसी तरह अगर आगे खड़ी हो गई और मर्द पीछे खड़ा हो और एक नमाज हो तो उस सूरत में भी मर्द की नमाज फासिद हो जाएगी, मर्द की नमाज नहीं होती। अलबत्ता अगर नमाज़ें अलग अलग हो, मसलन ही अलग नमाज पढ़ रही है, वो अलग नमाज पढ़ रही है, चाहे एक मर्द फ़र्ज़ पढ़ रहा है वो सुन्नत पढ़ रही है, या इसके बरअक्स
یہ ہے کہ دونوں سنت پڑھ رہے ہیں، دونوں نفل پڑھ رہے ہیں، دونوں فرض پڑھ رہے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، الگ الگ ہے، تو پھر اس میں محاذات کا مسئلہ نہیں ہے. پھر عورت پیچھے کھڑے ہونے میں تو ویسے بھی حرج نہیں ہے، ساتھ بھی کھڑی ہو سکتی ہے. اگر بالکل ساتھ بھی کھڑی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لہذا محاذات کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی نماز ایک ہو تو پھر جو ہے وہ عورت ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا ہے کہ اگر اپنی بیوی جو ہے وہ رات کو سوئی ہوئی ہو، اس کے بھال یا بدن کا کوئی حصہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج یا گناہ تو نہیں ہے. دیکھیے گا جو اپنی بیوی ہوتی ہے تو اس کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے گھٹنے تک مرد کے لیے دیکھنا اور اپنے شوہر کے لیے دیکھنا جائز ہے. اس کے بال دیکھنا بھی جائز ہے، اس کے بدن کا حصہ بھی دیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کی کوئی اس طرح کی نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی گناہ حرج نہیں ہے اور اس سے انسان گناہگار نہیں ہوتا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.